बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं किसी न किसी किसी अच्छे टॉपिक पे हाज़िर होता रहता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट और ब्रीफ चीज़ आपको बताऊँ कि आपको आपके किचन से ही चीज़ मिल जाए और आपको फ़ायदा हो। अभी जो मैं जिस टॉपिक की बात करने लगा हूँ वो हंग बेली है, लटका हुआ पेट है। स्पेशली सी सेक्शन के बाद हमारी ख़वातीन के साथ ये मसला हो जाता है और वैसे वज़न बढ़ जाए और ओबेसिटी, मोटापा यानी खाने-पीने की बेहतियाती की वजह से हो जाए। तो वो लोग जिनको इंटरनल कोई इश्यू नहीं है, यानी उनको गैस कब्ज़ नहीं होती, मैदा उनका ठीक है, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, तो ये जो रेमेडी मैं बताने लगा हूँ, इनके लिए बड़ी बेस्ट रहेगी और इतनी बेस्ट रहेगी कि इंशाल्लाह विद इन डेज़ वो फ़र्क देखेंगे कि बेली वापस अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाएगा। डिलीवरी के बाद भी ऑपरेशन हुआ है तो भी इंशाल्लाह ताला ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी रहेगी। लेकिन अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई मेरे लिए सजेशन हो या नया टॉपिक पे बात करना चाह रहे हों, तो मुझे आप वो टॉपिक बताइएगा, मैं शॉर्ट्स की कोशिश करके। और मेरी आदत ये होती है कि मैं 1000 नुस्ख़ों में से अगर 100 नुस्खे हैं तो उसमें से फिर एक पे आता हूँ ताकि यूँ कह लें जैसे जान ही छूटे। इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करनी पड़े और आपके पास ऐसी चीज़ हो कि आप कॉन्फिडेंट होकर के उसी को चूज़ करें कि कीमसा ने बताया था ये करेंगे इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो जी नाज़रीन, लटके हुए पेट के लिए जो हंग बेली होता है इसके लिए क्या करना है, आपने कुछ भी बाहर से बाज़ार से नहीं लेके आना, आपके किचन में मौजूद होगा। आपने काला गुड़ और अजवाइन, 1 चम्मच काला गुड़ और 1 चम्मच अजवाइन। सपोज़ कोई ऐसा शख़्स है जिसको या ऐसी को हमारी ख़वातीन हैं जिनको शुगर है या वो गुड़ को पसंद नहीं करते, तो फिर वो सिर्फ़ अजवाइन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको फ़ास्ट करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच अजवाइन, आपने 1 कप पानी में इनको बॉयल करना अच्छी तरह से, कलर चेंज हो जाए। आप इसको 3 टाइम पिएँ, खाना खाने के आधे घंटे के बाद। चाय की जगह पिएँगे तो मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी होगा। तो आप देखेंगे कि गैस्ट्राइटिस आपका ठीक होगा और आपका बेली आहिस्ता-आहिस्ता वापस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर किसी को इंटरनल कोई इश्यू था, इस रेमेडी से उसको आराम नहीं आ रहा, तो फिर वो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे दवाख़ाने पे आ सकते हैं। और अगर सियालकोट से बाहर हैं, तो आप ऑनलाइन भी मेडिसिन वगैरह प्रॉपर जो कोर्सेज़ होते हैं हर बीमारी के, इसका डाइट प्लान होता है, एक वक़्त की रूटीन, पढ़ने के लिए वज़ीफ़ा और मेडिसिन होती है। तो आप फिर प्रॉपर थ्रू चैनल भी उसका इलाज करवा सकते हैं और इसके साथ अल्लाह ना करे अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो फिर भी आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ। तो याद रखिएगा, मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन थोड़ी-सी बात बता दूँ कि शुगर, ब्लड प्रेशर खुद इतनी बड़ी बीमारियाँ नहीं हैं, जितनी बड़ी बीमारियाँ ये आगे चल कर के लगाते हैं। तो अपना और अपने चाहने वाला का ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मैं अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।